तो स्टूडेंट आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ गुरु WSC में स्वागत है। तो आप लोग जो है एक LPP का एक और सवाल हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अनबाउंडेड के केस, देखिए बाउंडेड के केस में होता है, अनबाउंडेड के केस में होता है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप लोग जो है ये दिया गया था जेड बराबर दिले है -x + 2y, ठीक है। और ये मैक्सिमाइज के लिए दिले है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग, ये x + y > 5 और दूसरा समीकरण है इसका x + 2y > 6, x > 3 और y > 0। ये आपका 4 गो समीकरण है। आपको यहाँ पे क्या वो समीकरण है? 4 गो। ये चारों समीकरण की मदद से हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले हम क्या किए, x + y = 5, ठीक है। इसको पहले देखिए, लीनियर इनइक्वालिटीज का सिंबल जो होता है इसको सबसे पहले हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट करने के बाद जो है x + y = कितना 5, और इसको ना इस प्रकार का ग्राफ बॉक्स बना लेंगे। और इस तरह से x और y है, इसको x है इसको y मान लिए। x का मान देखिए, इस समीकरण है आपका, ये समीकरण है, और इस समीकरण में जो है x का मान हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0। जब 0 रखेंगे तो y का मान आपका 5 आएगा। y का मान जब 0 रखिएगा, ठीक है, तो आप जो है y का मान 0 रखिएगा तो x का मान 5 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट निकल गया और ये पॉइंट निकल गया। फिर इस समीकरण में चलते हैं और इसको लीनियर इनइक्वालिटीज के जो सिंबल है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एक बॉक्स बना लेते हैं x y। x का मान जब इसमें 0 पुट करेंगे, इसमें 0 रखिएगा तो 2y = 6, तो y बराबर कितना 3। और फिर y का मान अगर 0 रखिएगा, है ना, तो x का मान आपका क्या निकल गया 6। तो दो गो समीकरण, दो गो लाइन का समीकरण आप देख रहे हैं, ये दोनों को अभी खींचना है, ठीक है। और दो गो आप देख रहे हैं, इसको x = 3 का एक ग्राफ यहाँ पे हम खींच चुके हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और y > 0, इसका मतलब होता है y = 0। y का मान आपको दिया रहता है, जैसे y = 2 का अगर ग्राफ खींचना होगा, ठीक है, तो वो x एक्सिस के पैरेलल जाता है इस प्रकार का, ठीक है। तो y का मान 0 दिया है, तो इसका मतलब वो x एक्सिस पर है। किस पर है? x एक्सिस पर। y = 0 आपका कौन है? x एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये लाइन, दो गो लाइन का समीकरण हम खींच चुके हैं, जो x = 3 है और फिर y = 0 है। दो गो लाइन का समीकरण हम खींच चुके। अब ये दोनों लाइन का समीकरण हम खींचने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा अच्छा से। जैसे 0,5, x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0 यहाँ पे है, 0,5 यही पॉइंट है, ठीक है, यही पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और फिर है 5,0, तो 5,0 यहाँ पे है, x पर ये 5,0 है, ठीक है, यही आपका 5,0 पॉइंट है। ओके, चलिए उसके बाद ये लाइन, दोनों पॉइंट को हम क्या किए, अपना स्केल भिजा के, और ये दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए इस तरह से। दोनों को क्या कीजिए, मिलाइए, ऊपर नीचे कीजिए, ठीक है। दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए। ये 0, क्या है 5 है, ध्यान दीजिए अच्छा से। चलिए अब देखिए, इधर क्या 0,3 है, तो 0,3 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको कहते हैं 0,3। और 6,0 यहाँ पे है 6,0। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लिए, तो ये लाइन बना। अब ये लाइन को जांच करना है कि, है ना, जांच टेस्ट करने का तरीका हम बता चुके हैं LPP के टाइप 1 में, ठीक है। उसको अच्छा से देख लीजिएगा, तब जाके ये LPP का जो है सेकेंड टाइप देखिएगा, ठीक है। एकदम तैयार रहिए पूरा। तो अब बताइएगा, अभी हमारा मान लिया जाए कि इसी लाइन को चेक करना है बाबू। सबसे पहले ये लाइन को चेक कीजिए। इस लाइन को चेक करने के लिए आपको पता होगा कि 2 भागों में बांटता है, तो हम तब आपको बताए थे कि जिधर का पॉइंट रखेंगे सही आना चाहिए, तभी उसको उधर कलर करेंगे। मान लो कि हम इधर का पॉइंट रखते हैं 0,0, तो x का मान 0 रखिएगा, y का मान तो है नहीं, तो 0 रखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इधर का पॉइंट रखिएगा, गलत होगा, तो इसका मतलब कलर उसके विपरीत में होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ कलर होगा। ओके, अब देखिए एक चेक हो गया। अब इस लाइन को आपको चेक करना चाहते हैं ना। ये लाइन आपको देख रहे हैं कि x + y > क्या है 5 है, तो इसको हम = में कन्वर्ट करके और इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये लाइन को चेक करने जा रहे हैं। ये लाइन को हम चेक करते हैं। तो ये लाइन को जब चेक करेंगे तो ये लाइन के नीचे में आपको 0, 0 दिखाई दे रहा होगा, नहीं, बॉर्डर है, तो बॉर्डर के नीचे में 0, 0 है, तो 0, 0 रखिएगा,
जैसे 0 0 किया तो 0 + 0 > 5, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होगा 5 से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फॉल्स लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉल्स, यह गलत है। तो फॉल्स हो गया। जैसे हम ये इसको जो है इसको टेस्ट करने के लिए, इसको टेस्ट करने के नीचे वाला पॉइंट रखे, गलत हो गया, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा भाई, इधर का पॉइंट रखे, गलत हो गया तो ऊपर न जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो यानी तीर विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे विपरीत में जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तीर। क्लियर है? अब समझिए इस बात को, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब समझिए एक और लाइन है, उसको पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका समीकरण कहाँ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चाहे यहाँ पे लिख देते हैं, ये लाइन का समीकरण आपका जो है x + 2y > 6 है, ठीक है। तो इसमें अब टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन, उसके नीचे वाला पॉइंट आपका, चाहे ऊपर वाला पॉइंट से चेक कीजिए, अभी ऊपर वाला से चेक कीजिए, तो x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y के मान 5 > 6, मतलब 10 > 6, मतलब 10 बड़ा है किससे, 6 से, 10 बड़ा है 6 से, तो 10 बड़ा है 6 से, इसका मतलब समझे आप, 10 बड़ा है 6 से, इसका मतलब है कि ये ट्रू है, मतलब सही है। इसका कहने का मतलब हुआ कि ये लाइन जो है बाबू, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट को रखे और सही पाया गया, क्योंकि सही पाया गया, सही पाया गया, इसका मतलब कलर उधरे होगा, ठीक है, ऊपर में ही होगा, कलर ऊपर में भी होगा। तो अब बताइए कि अभी जो आप देखे, एगो x = 3 का लाइन था, ठीक है, और एक जो है x + 2y > 6 वाला ये लाइन था, ये लाइन है। एक और लाइन है जो y > 0 था, ये लाइन था, ये समीकरण है, मतलब 4 गो समीकरण है, चारों समीकरण, एगो ये समीकरण और 3 गो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो 4 गो लाइन है, ठीक है ना, तो 4 गो लाइन है, इस प्रकार का अपना आप कन्वर्ट कर चुके हैं, इसमें कोई तरह की आपको दुविधा नहीं है। अब समझिए, जब इतना समझ गए, तो ये जो है तीनों लाइन, चारों लाइन कहाँ पे एक जगह भोज खाएगा, मतलब वहाँ हर जगह वो शामिल होगा, चारों के चारों, मतलब देते हैं ना गांव देहात में पंचायती होने का काम जो करता है, तो वहाँ जुटता है एक जगह आदमी, है ना, विरोधी जो रहता है, जिसके साथ झंझट होता है, वो दोनों रहना चाहिए, तब ना पंचायती होता है। तो ये एक मालिक के 4 गो गाड़ी है, ठीक है ना, कितना गाड़ी है, 4 गो, चारों ड्राइवर जो है एक जगह मीटिंग करता है कि भाई बचत कैसे होगा, है ना, तुम अगर हाजीपुर जाता है तो 500 रुपया लेता है, तो सबको 500 लेना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार अपना मीटिंग करता है कि भाई अब भोजन भी चलना चाहिए, पेट भी चलना चाहिए, इसके लिए अगर कहेगा कि नहीं भाई 700 रुपया लेना है, तो चारों ड्राइवर 700 रुपया लेगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो आप ध्यान में दीजिएगा कि आपका कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चारों लाइन यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है ना, तो उसको पहचान कीजिए, हम बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला और फिर ये वाला और फिर ये 3 गो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को आपको निकालना है, आर कोऑर्डिनेट है जिसका दोनों, देखिए दोनों लाइन के समीकरण को हम मिलाएंगे तो एक इस कोऑर्डिनेट का मान निकलेगा, ठीक है। कौन लाइन के समीकरण, ये आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, तो x + y = 5 और x + 2y = 6 दिले हैं, दोनों लाइन के समीकरण को हम मिलाते हैं, ठीक है, हम इधरे मिला लेते हैं, ठीक है जी, वहाँ पे जगह है मेरे पास, x + y = कितना, 5, हाँ, इधर x + 2y, x + 2y माइनस 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 कैंसिल हो गया, इधर क्या होगा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा -1, तो y बराबर कितना 1 हो गया, ठीक है, तो y का मान 1 हो गया, तो इसमें y का मान रख दीजिए। अब x + y = कितना है, 5 है, तो y का मान पता चल गया, तो x का मान आपका क्या होगा, 4 होगा, x का मान कितना होगा 4, तो x y का मान आपको पता चल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 4,1 है, 4, कितना है बाबू 1। अब ग्राफ पर इसको बनाइएगा, ठीक है, ग्राफ पे तब पता चलेगा, बढ़िया जगह पर कटेगा, पता चलेगा आपको भी, यहाँ पता चल रहा है कि 4, क्या है, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है।
ग्राफ पर बनाइएगा तो आपको पूरा पूर्ण रूप से अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, तो 4,1 है। क्लियर है ना, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए यहाँ पे इस तरह की बात है, 3 गो पॉइंट अनबाउंडेड के लिए 3 गो पॉइंट है बाबू, देख लीजिए ये सब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इस क्षेत्र जो देख रहे हैं ये इधर जा रहा है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार का कलर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का और फिर आप देख रहे थे कि y जो है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे देखिए ऊपर वाला पॉइंट रखिए, y के मान 3 रखिए, 3 रखिएगा तो सही होगा, तो मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब तीर ऊपर इस तरफ ही जो है इस तरफ का जो है कलर होगा इसका, है ना, ऊपर की ओर कलर होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो इस प्रकार कटेगा। ठीक है, फिर ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन ये ऊपर जा रहा है तो इस तरह से कटेगा। ठीक है, अनबाउंडेड के केस में। और फिर ये लाइन जो है, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन इस प्रकार जो कट रहा है, इस प्रकार, इसको इस प्रकार, ये जो है अनबाउंडेड वाला यही क्षेत्र होगा। ठीक है, ये अनबाउंडेड के रीजन है, अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, तो चारों बगल से घिरा हुआ नहीं, अनबाउंडेड है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए, चलिए तो आप ये अनबाउंडेड के केस में कौन कौन पॉइंट हुआ उसको हम देखते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम आर, इसका नाम बी रख देते हैं। ठीक है, तो बबुआ इधर देखो, ये लाइन है, ये लाइन को मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन को मिलाएंगे तो कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट पता करना है आपको। अब बताइए ये लाइन किसका है, तो ये बताइए, तो ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन का समीकरण क्या है, x प्लस वाई। इसका समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, 5 है। आपको पता है कि x का मान क्या है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है, x का मान 3 है। जैसे x का मान 3 रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो y का मान आप 2 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका समीकरण हो गया x का मान 3 और y का मान 2। ये कोऑर्डिनेट भी पता आपको चल गया। ठीक है, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, ये लाइन यहाँ पे x बराबर 3 का है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को मिल रहा है, इसका मतलब x का मान को आप रख दीजिए यहाँ पे, तो y का मान पता चल गया। x y का मान हमको यहाँ पे पता करना था, तो पता कर चुके। r का भी मान निकाल दिए हैं, दोनों समीकरण को मिला के, समीकरण 1 और इसको मानिए समीकरण 2, दोनों समीकरण को मिलाने के बाद जो है, जैसे ये प्लस है तो माइनस, माइनस करके ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस में y बचा था और ये -1 इसका काट के ये इतना लाया। तो इस तरह से दोनों 3 को कोऑर्डिनेट है। देखिए एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स में आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में जेड पॉइंट आपका क्या है, एगो ए है, पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0, 6,0। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा, और आर जो है, आर का कोऑर्डिनेट ये आपका है 4,1, 4,1। ठीक है, 4,1, और बी का कोऑर्डिनेट आपका है 3,2, 3,2, और ये जेड बराबर जो है वो है माइनस में x और प्लस में 2y। अब बोलिए x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान 0 है। ठीक है, तो x के जगह पर आप यहाँ पे क्या, y का मान 0 रखिएगा, तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, है ना, ये टोटल 0, तो y का मान यहाँ z बराबर माइनस में 6 होगा। ठीक है, अब बोलिए x का मान 4 और y का मान 1, x का मान 4 रखिएगा तो -4 2 × 1, तो -4 और +2, -4 +2, तो यहाँ -2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए x का मान 3 रखिएगा, तो यहाँ -3 और इधर हो जाएगा 4, तो -3 और +4, तो -3 और +4 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना था ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ध्यान दीजिए, यही मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना था। ये मैक्सिमम वैल्यू आपका जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू एक हो भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गया गुरुजी, अरे बताइए ना कि कब होगा कब नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अनबाउंडेड के केस में रहेगा ना, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका जो है ना, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि होगा और किस प्रकार कह सकते हैं कि नहीं होगा, इसका कुछ बताइए। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्यों नहीं होगा और क्यों होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एगो जो है ना डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराना होगा इसमें, ठीक है ना। डॉट डॉट लाइन को क्या करना पड़ेगा, प्रवेश कराना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो तैयार रहिए समझने के लिए। देखिए जेड मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, तो जेड का मान जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो जेड का वैल्यू है, तो जेड बराबर जेड का मान आपका 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 1। और मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो ग्रेटर देन, और माइनस में x, और प्लस में कितना 2y। इसका हम एक ग्राफ खींचना है हमको, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ खींचना है भाई, डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराना है। हाँ, तो इसको ना हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में x और प्लस में 2y इक्वल टू 1 करके और तब ग्राफ खींचते हैं। यानी इसको थोड़ा सा जगह थोड़ा देख लेते हैं अच्छा से। क्या था, माइनस में 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू बोला है तो ग्रेटर दैन माइनस में x प्लस में 2y। क्लियर, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 इक्वल टू माइनस में x प्लस में 2y, ठीक है। तो x का मान इसमें 0 रखेंगे, है ना। x के मान 0 रखेंगे ना, तो ये तक कैंसिल हो गया। 2y बराबर 1, तो 1y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। और y का मान 0 रखिएगा तो x का मान -1 होगा। क्लियर हो गया। ये कोऑर्डिनेट से आपको ग्राफ खींचे, डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराइए। देखिए x का मान 0 और y का मान 1/2, तो 0 और y का मान 1/2, तो ये एक क्या आधा होता है 1/2, यानी यहाँ से प्रवेश करेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है और एक -1,0, तो -1,0 किधर होगा, जैसे इतना दूरी, तो यहाँ पे आपका -1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा। तो -1 ये जो दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजारेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट से लाइन गुजारेंगे, डॉट डॉट लाइन प्रवेश करा रहे हैं, और ये डॉट डॉट लाइन अनबाउंडेड, ये जो आप देख रहे हैं अनबाउंडेड रीजन में प्रवेश कर गया है। अनबाउंडेड रीजन में क्या कर गया, यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन में प्रवेश कर गया। तो प्रवेश कर जाता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये नो मैक्सिमम वैल्यू, है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डॉटेड लाइन क्या हो गया, उसमें प्रवेश कर गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है बाबू। जैसे एगो बात समझा देते हैं, आप लोग को भी पता होगा। देखिए कोई भी अभी जो भी देख ही रहे हैं अभी का माहौल, है ना, आप लोग को पता होगा। देखिए जो स्टूडेंट, है ना, लाल ब्लू हरियर आदमी के फेरा में पड़ जाता है ना, तो वो चौराहा पर पिटाते रहता है, उसको वो चीज़ नहीं मिलता है जो वो चाहता है। और जो स्टूडेंट मान लिया जाए कि वो कुछ IAS बन गया, जब चाहे कोई बड़ा अफसर बन गया, ठीक है ना, तो बड़ा अफसर बन जाएगा तो क्या होता है कि जो वो चाहता है वो चीज़ वहाँ पे मिलता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार का है कि अभी से ओकरा फेरा में ही रहता है ये लाइन। अगर अनबाउंडेड रीजन में इसमें प्रवेश कर गया, अभी से लाल ब्लू हरियर आदमी के ई लाइन में प्रवेश कर गया, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना। अभी से अगर ये अभी से अगर अनबाउंडेड रीजन में अगर प्रवेश कर गया तो वो चीज़ वो उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर वो लड़का अभी लाल ब्लू हरियर आदमी के फेरा में नहीं पड़ता है ना, जैसे मान लिया कि अनबाउंडेड रीजन इधर है, ई लाइन ऐसे गुजर जाता, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन हम बता देंगे। ऐसे लाइन गुजर जाता तो वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। हम कह सकते थे कि ये डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराए और उसमें अनबाउंडेड रीजन में वो प्रवेश नहीं किया, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है।
तो इसको मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा? जब हम डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराएंगे और अनबाउंडेड बोला में अगर प्रवेश कर गया ये लाइन, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू का मान नहीं होगा भाई, 1 नहीं होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लिया कि ये डॉट डॉट लाइन प्रवेश कराते और ये लाइन इस प्रकार अगर गुजर जाता तो वहां मैक्सिमम वैल्यू का मान 1 होता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, इसको थोड़ा सा बार बार आप लोग देखिएगा, समझ में आ ही गया होगा, इसको नोट कर लीजिए भाई।